नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं अलीगढ़ से, जहां ट्रांसफार्मर में हुए फॉल्ट से गई एक युवक की जान। आगे देखेंगे फिरोजाबाद में बना हुआ है डर का माहौल। हमलावरों ने एक युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। इसी के साथ जानेंगे कैसे ग्वालियर में सीनियर मेडिकल छात्र और आईपीएस अधिकारी के बीच हुई झड़प। ऐसी ही तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ के बौनेर में मंगलवार को गोधा निवासी मुबारक खां उर्फ भूरा की ट्रांसफार्मर में हुई फॉल्ट से मौत हो गई। मृतक के पिता जलालुद्दीन ने बताया कि मेरा बेटा मुबारक मंगलवार की सुबह अपने घर पर धान बरसाकर अपने दोस्त मुशरत खां एवं अकबर खां के साथ किसी काम से अलीगढ़ गया था। मुबारक खां के दोस्त मुशरत ने बताया कि हम भूख लगने पर बौनेर के पास एक ढकेल वाले से बिरयानी खा रहे थे, तभी ढकेल के पीछे रखे बिजली के ट्रांसफार्मर में बहुत तेज़ एक धमाका हुआ और बहुत तेज़ चिंगारी उठी, जिससे मुबारक हाथ पैर फेंकते हुए नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने उसे ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया तो वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके बाद उसके साथी उसे दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सुहाग नगरी में बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे युवक पर बाइक सवार दो हमलावरों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी है। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अपने आप को घिरता देख हमलावर तमंचा छोड़कर मौके से फरार हो गया है। सर, मेरा नाम अनुपम गौतम है। कौन सी जगह है ये? ये सजी आश्रम रेफरल रोड सजी आश्रम के अच्छा, पास। ये क्या बात हुई अभी? ये अकस्मात ये गाड़ी से जा रहे थे, तो हम लोग तो रोड पर रहते हैं, एकदम आया, दो बंदे आए थे हेलमेट लगा के, उन्होंने तमंचा ताना और गोली तो चला दी, तो बंदा भाया अपनी जान बचा कर। तो गोली किस पर चलाई? ये सट्टा चौधरी बोलते हैं नाम, सट्टा उन पर चलाई है। पता लगा कौन लोग थे? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों को क्या पता है। तो कितने फायर किए हैं? 2 फायर किए। और मतलब उन्हीं पे चलाई और किसी बता रहे किसी महिला पर भी? एक महिला है, वो क्या है कि बच्ची जा रही थी स्कूल, उसको बचाव के चक्कर में उसको पकड़ लिया था, इसकी वजह से लड़की पे गोली नहीं चलाई और वो लोग भाग गए। तो ये नहीं पता लग रहा कौन लोग हैं? नहीं। कितनी देर पहले की घटना है ये अभी 20 मिनट पहले की घटना है। थाना कौन सा लगता है? ये थाना रामगढ़ लगता है इस साइड का, और इस साइड लगता है उत्तर थाना। तो जिनके गोली किसी लगी है वो कहाँ है? वो शायद हॉस्पिटल ले गए हैं उसको। सर, थाना रामगढ़ क्षेत्र में क्या घटना हुई है? ये आज सुबह थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। उनको तत्काल ही जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया तथा इलाज चल रहा है। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ग्वालियर में सीनियर मेडिकल छात्र और आईपीएस अधिकारी के बीच झड़प। देर रात मेडिकल चौराहा पर चेकिंग के दौरान हुआ हंगामा। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सीएसपी ऋषिकेश मीणा आईपीएस के साथ की अभद्रता। हॉस्टल छात्रों ने आईपीएस अधिकारी को हॉस्टल में बंधक बनाने की कोशिश। मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल के सीनियर छात्रों ने की कोशिश। आईपीएस अधिकारी का मोबाइल, वायरलेस सेट और सरकारी वाहन को किया पंचर, चाबी भी छीनी। देर रात हॉस्टल सर्चिंग के दौरान की झूमा झटकी। पीएसओ के साथ की मारपीट। मेडिकल हॉस्टल छावनी में हुआ तब्दील। कई थानों के फोर्स ने घेरा हॉस्टल। क्या चर्चा चल रही हुआ है इसमें? ये रात में सीएसपी मुरार ऋषिकेश मीणा जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, ये रात्रि गश्त पर थे और गश्त के दौरान ही कटोरा ताल के पास इनको एक व्हीकल इको स्पोर्ट्स दिखी जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ये पुलिस अधिकारी जब भी रात्रि गश्त में रहते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे यदि कोई ऐसी गाड़ी खड़ी रहती है तो ये उनका काम रहता है कि पूछें कौन बैठा है, क्यों बैठा है, कहाँ जा रहा है। तो इनके जो साथ में गनमैन थे उन्होंने दरवाजे की खिड़की नॉक की, तो इस पर से जो अंदर व्यक्ति बैठा था उसने दरवाज़ा ना खोलते हुए और गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ा दी और उसमें दिख भी रहा था कि कुछ लिकर की बोतल वगैरह है। फिर ये गाड़ी चलाते हुए अंदर मेडिकल कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल में जाके ये व्यक्ति घुस गया और चूँकि तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये कौन है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए सीएसपी और जो उनका पीएसओ था और ड्राइवर
ये वहाँ पहुँचे तो इसी दौरान इसने कुछ और डॉक्टर्स को हॉस्टल से कॉल किया, जो उसमें से हो सकता कुछ स्टूडेंट हों, कुछ और हों, और इनके पीएसओ के साथ काफ़ी जो है झूमा झटकी टाइप की हुई। और इसके बाद जो हॉस्पिटल है इसके चीफ वार्डन और अन्य लोग आ गए, तो फिर ये बैठ के बातचीत वगैरह हुई, किंतु एंड तक इनका जो मोबाइल है और गाड़ी की चाबी है वो नहीं मिल पाई। फिर फाइनली मोबाइल और चाबी वहाँ से रिकवर हुई है, इनको कहीं फेंक दिया था। इस पे फिर हमारा काफ़ी पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँचा और जिन लोगों ने ड्राइवर के साथ झूमा झटकी की थी इनके गनमैन के साथ और इनसे वाद विवाद वगैरह किया था, उनकी तलाश की गई। कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में यहाँ कंट्रोल रूम में मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं, डीन हैं और कुछ अन्य डॉक्टर्स, चीफ वार्डन वगैरह आए हुए हैं। उनसे भी चर्चा चल रही है इस इंसिडेंट के बारे में और जो प्रथम दृष्टया वो उनको भी ये लग रहा है कि जो व्यक्ति था उस गाड़ी में उसको रुकना था, अपना आइडेंटिफिकेशन बताना था। कुल मिला के इसमें जो जिन्होंने ये पूरी हरकत की है उन पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, उनसे चर्चा चल रही है, उसका जो भी परिणाम होगा आपको हम अवगत कितने लोग इसमें अभी कुछ क्या क्या मिला है सामान? नहीं, सामान तो कुछ था नहीं, 12-14 लोग मिले हैं, पर इसमें यह है कि जिन लोगों ने जो गनमैन था उसके साथ झूमा झटकी की है और जो गाड़ी की चाबी, मोबाइल वगैरह लिया है वो कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी चूँकि यहाँ कंट्रोल रूम में सारे अधिकारी चर्चा के लिए आ गए थे, तो अब जिनको लाया गया है उनको आइडेंटिफाई करके उन पे कार्रवाई की जा रही है। अब क्या सहमति बनी, क्या हुआ, पूरा वाक़या रहा? रात को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, एक हमारे जो सीनियर रेजिडेंट हैं उनके बीच में और आईपीएस अधिकारी और जो हैं यहाँ के, तो उसके बाद कुछ वहीं हॉस्टल के आसपास में ही हुआ। तो उसको लेके हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डीन साहब और हम लोगों को पता लगा, वार्डन्स सारे लोग आ गए और अभी हमारी यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ में चर्चा हो गई है। तो चीज़ें कुछ हो जाती हैं गलतियों से, लेकिन जहाँ तक है वो सारी चीज़ों को बात हो गई है और ऐसा कोई उम्मीद है कि आगे किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। मतलब सुखद अंत हो जाएगा जी? बिल्कुल, देखिए गलतियां इंसान से ही होती हैं, मैं ये मानता हूँ कि कुछ हमारे और जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी गलती रही होगी और चूँकि एक आईपीएस अधिकारी रोका है तो मुझे उम्मीद है कि उसमें रुकना चाहिए था, लेकिन कभी कभी जोश में होती हैं चीज़ें। लेकिन ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसपी साहब हमारे, बहुत ही करीबन 2 साल से जिस तरीके से कोविड उन्होंने संभाला है, वैसे ही अभी मेरी सुबह से उनके साथ चर्चा हुई है और बड़े शानदार तरीके से इस चीज़ को हम बिल्कुल अंत की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। सूरत में ओलपाट किम में भारी बारिश, 2 घंटे से लगातार हो रही बारिश में किम में जगह जगह भरा पानी। मेन रोड के सर्विस रोड पर जलभराव से वाहन चालक परेशान। अमृतनगर और शिवाजी नगर की सड़कें भी बारिश के पानी से भर गईं। किम गांव के निचले समाज में भी बाढ़। किम को कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिसर में भरा पानी। पेट्रोल पंप के आसपास पानी भरने से एसोसिएशन का प्रबंधन परेशान है। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। उकाई बांध के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश के चलते बांध में लगातार 2 लाख क्यूसेक पानी की आवक के चलते उकाई बांध का स्तर अभी 341 फीट पर पहुंच चुका है और लगातार 97,540 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मानवी तहसील के उमरसली को बारडोली तहसील से जोड़ने वाला उमरसाली से हरिपुरा कोच व बंद होने के कारण 2 तालुकों के बीच का महत्वपूर्ण मार्ग पानी में डूब जाने से दोनों तरफ के लोगों को 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि गौरतलब है कि इस साल ये 7वीं बार है जब ये कोसवे पानी में डूबा है। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा औचक निरीक्षण करने बाराबंकी पहुंचे। ऊर्जा मंत्री के औचक निरीक्षण करने के दौरान बाराबंकी जिले की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखी। बड़ेल उपकेंद्र पर ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण में लाइट गायब रही। मंत्री को घंटों मोबाइल की रोशनी में उपकेंद्र का निरीक्षण करना पड़ा।
निरीक्षण के दौरान लाइट गायब होने से ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जिले में रोस्टर के हिसाब से सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई देने के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। सीएचसी अधीक्षक हैदरगढ़ में डॉक्टर मुकुल पटेल का आतंक चरम पर है। सुबेहा में तैनात एक्सरे टेक्नीशियन अनस खान को दिया जान से मारने की धमकी, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली हैदरगढ़ में दी गई है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने भी हैदरगढ़ कोतवाली प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अधीक्षक द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधीक्षक के संरक्षण में मरीजों को बाहर को लिखी जा रही ज्यादातर दवाइयां और जांचें क्षेत्र के सभी सीएचसी पीएचसी केंद्रों पर निर्धारित रहते हैं डॉक्टर। शिकायत के बावजूद भी उच्चाधिकारी साध लेते हैं चुप्पी। क्या नाम है आपका? मोहित शुक्ला। मोहित शुक्ला, कहाँ रहते हो? मोहम्मद कौन मोहम्मद? ये कमीला के पास। क्या करने आए थे यहाँ? दवा लेने आए थे छोटे भाई जी। क्या हुआ? बुखार और खांसी आ रही है, बुखार और खांसी। वही दवा लेने आए थे, तो दवा यहाँ पर्चा दिया गया हमें, दवा बाहर की दी गई है। अंदर की एक दवा मिली है, बाकी सारी दवा बाहर की है। किसने लिखा है? डॉक्टर साहब ने लिखा है दवा ले आए बाहर से? जी। 160 रुपये की दवा दी है। क्या हुआ? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ है? बोलो भैया बोलो। मेरा पापा, मेरा इन लोगों ने ये बहुत परेशान कर रहे हैं। अधीक्षक हमको धमकी दे रहे हैं, कह रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी करा देंगे, नौकरी करना सिखा देंगे, जहाँ पे पोस्टिंग हमारी हमारे हिसाब से काम करोगे। ये सब बोल रहे हैं, हमको धमकाया है बहुत बुरी तरीके से। आपके कह रहे तुमको, हाँ तुमको ठीक कर देंगे, तुम अभी हमको जानते नहीं हो, गुंडे के जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डॉक्टर मुकुल पटेल, हैदरगढ़ अधीक्षक। कहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबेहा में है। सुबह हम पोस्टिंग है तो नंबर है, बहुत बदतमीजी करी, आज तक बहुत कस के डांट के भगाया है हमको। एक तो मेरा वेतन रुका। यहाँ सब बीवी बच्चे मेरे परेशान। हम यहाँ गांव ग्राम में रह रहे, यहाँ और आफत जोते हुए। यहाँ एक रीता सैनी है यहाँ पे, वो यहाँ पे पोस्टेड, उसके बाद भी हमको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अरे मशीन नहीं है तो मशीन तो पूरे ज़िले में नहीं है कहीं पे भी। वो बदतमीजी कर हमको मारने की धमकी दी है इन्होंने। कह रहे तुमको ठीक कर देंगे। ठीक है नहीं, यहाँ बहुत कोई सुनने वाला नहीं। हम सबसे एक आदमी के यहाँ हाथ पैर जोड़ चुके हैं। हमने गलत ट्रांसफर करवा लिया अपना लखीमपुर से, हम वहाँ पे सुरक्षित थे। बहुत इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया, आपको नहीं पता। एक आदमी ने परेशान किया है। ठीक है, कर रहे। किससे बात कर रहे हैं? पिताजी से अपने बात कर रहे हैं। क्या नाम है? नाम क्या आपका? मोहम्मद अनस खान है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह में पोस्टेड की थी रामजी वर्मा ने। तो प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे ये जबरदस्ती कराया जा रहा है कि हम यहाँ पे आके काम करें। कहाँ पे? पैसा मांगा जा रहा है वेतन बनाने के लिए। वेतन के लिए बनाया नहीं जा रहा, साफ कह रहे तुम अभी हमको जानते नहीं हो, अब हम तुमको नौकरी करना सिखा देंगे। तुमसे हम हिंदी में समझा रहे। मेरा नाम कितने दिन से वेतन नहीं मिला आपका? 2.5 महीने से ऊपर हो गया है। 2.5 महीने से ऊपर हो गया, वेतन नहीं मिला। वेतन कौन बनाता है? वेतन यही बनता है हैदरगढ़ में। कौन बनाता है वेतन? डॉक्टर मुकुल पटेल खुद ही बनाते हैं? कार्यालय बनाता नहीं, कार्यालय बनाता है। कोई है बाबू, वो बनाते हैं। नाम बताइए। वो राहुल नाम है, पूरा नाम नहीं पता। कितना पैसा मांगते हैं? पूरी बात बोलो पूरी बात। तो कितना पैसा मांगते हैं? हम परेशान है, बस मेरा इतना काम करा कि हमें परेशान नहीं करें। पैसा क्या? कितना मांगते हैं? आपने भगा दिया, डांट के भगा दिया। आज तक भी किसी ने हमसे इतना किया। मेरी बीवी बीमार चल रही, मेरा बच्चा भी बीमार चल रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सूफियान की रिपोर्ट। मामला गरौठा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम निपान का है, जहां त्रिवेणी पत्नी राम कुमार अहिरवार ने आज पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्राम के ही युवक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है और पुलिस क्षेत्राधिकारी से दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। कहाँ के निवासी हो? निपान। क्या घटना हो गई आपके साथ?
किसने की छेड़खानी? तो किसके साथ की छेड़खानी? आपके साथ की? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? तो आप नेपाल की रहने वाले? तो आपके साथ किसने छेड़खानी की? प्रमोद। कौन कास्ट है वो? साहू। तो क्या आपने गरोठा में आने के अधिकारियों को सूचना दी? किसके से अधिकारी को सूचना दी? दरोगा जी के पास। तो क्या बोल रहे थे दरोगा जी? क्या कह रहे थे? आपने एप्लीकेशन दी दरोगा जी? तो कुछ तो कहा होगा उन्होंने? अच्छा, कौन था वो? लेडीज है। तो कुछ तो क्या कह रही थी वो लोग? जाओ दरोगा जी नहीं है तो हम सब बता देंगे। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। महोबा में ग्राम पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद यूनिस खान ने कहा कि हम पत्रकारों का कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपनी आम वार्तालाप में बचाए रखें। कुछ लोग हिंदी बोलने पर हिचकते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा भारतीय संविधान हिंदी लिपि में लिखा गया है। जिला प्रवक्ता साहस फेलोशिप साथी मोहम्मद शफीक ने कहा कि गांव के पत्रकारों ने अपनी लेखनी हिंदी में बनाए हुए हैं। इस मौके पर कुलपहाड़ से आए पत्रकार रामगोपाल गुप्ता, अनिल कुमार अग्रवाल, इलियास अहमद, कृष्ण कुमार तिवारी व अन्य लोग मौजूद रहे। महोबा से सीनू संवाददाता जयपाल की रिपोर्ट। संत कबीरनगर के दनगटा तहसील मुख्यालय पर स्थित प्रेस कार्यालय पर अखिल भारतीय पत्रकार महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का जबरदस्त स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में विभिन्न चैनल एवं अखबार के पत्रकार मौजूद रहे। इससे पहले संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमेश दुबे ने की और संचालन चक्र सुदर्शन त्रिपाठी वरिष्ठ समालोचक ने किया। सर्वप्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमित प्रताप मिश्रा, महामंत्री ब्रह्मदेव पाठक को मिठाई खिलाई गई और उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारी तहसील अध्यक्ष अमित प्रताप मिश्रा ने कहा कि सदैव मजलूमों के हक की लड़ाई अपने पत्रकारिता के माध्यम से करते आए हैं और जो नया दायित्व उनको सौंपा गया है उसका निर्वहन करने के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहेंगे। पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।